अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। हमेशा मेरी यही दुआ रहती है। और देखिए मैं सुबह सुबह बच्चों को लेकर आ गई स्कूल से और मेरी आदियान जो हैं पटाखा लेने मांग रहे थे, लेकिन वो बच्चे हैं इसलिए मैंने नहीं दिलाया। और ये छोटी वाली जो बम होती है, जो क्या बोलते हैं उसे नहीं पता, लेकिन वो ज़मीन में दीवार में मारने से आवाज़ होती है, पटाखा फट जाता है। और देखिए दोनों में इतनी लड़ाई हो रही है। आज दानियाल स्कूल नहीं गए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ आदियान गए थे और दोनों में लड़ाई हो रही है कि मुझे तो मैं फोड़ूंगा। लेकिन छोटे बच्चे लोगों में मज़ा भी आता है और गुस्सा भी आता है। दोनों लड़ाई झगड़ा भी कर लिए और दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। और दोनों के नाश्ता के साथ साथ एप्पल भी चाहिए था और एप्पल खा लिए वो लोग। उसके बाद मैं किचन चली गई, अपने काम में लग गई हूँ। मैं इस तरह से नाप कर चावल लेती हूँ। चावल में मैं जग रखती हूँ, उसी से मैं नापती हूँ। मेरे घर में बहुत ही कम ही सबके खुराक हैं, वो खाते ही नहीं हैं सब सही से। और शुरू से हमारे पूरे फैमिली में ही कम ही खाते हैं, मेरी अम्मी के घर में भी। और देखिए उसके बाद मैं चावल चढ़ाने के बाद चाय लेकर बैठ गई। चाय अगर नहीं पीऊँ तो उस दिन मुझे बेचैनी लगती है। चाय होना चाहिए, इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद काम में लगती हूँ, मुझे बहुत ही फ्रेश और अच्छा लगता है। और देखिए आपके भाईजान ने 2 सब्ज़ी लाए हैं और मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, इसलिए दोनों का दिल रखा मैंने। एक का बैगन का भाजा बना दिया और एक का भाजी बना दिया, दोनों खुश हो गए। और देखिए तेल डालने के बाद मैं प्याज काटने में लग गई और मैं अपने व्लॉग बनाती हूँ, इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, बस आप एक तरह का नेकी भी करेंगे और मेरे तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप सपोर्ट करेंगी तो मैं और भी आगे करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे हर इंसान को सपोर्ट और मोटिवेट इंसान अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेहनत कर रही हूँ, उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेंगे, आप लोगों की दुआएं और साथ रही तो। और मैं देखिए किचन में काम भी करती हूँ और शूटिंग भी करती हूँ और प्लस सिलाई विलाई आ जाते हैं तो सिलाई भी कर लेती हूँ। देखिए सिर्फ प्याज मेरा घट गया था, मेरे बड़े बेटे गए और लेकर आ गए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे बच्चे अब लाने के लायक हो गए, वरना मुझे मोहताज किसी से लेना पड़ता था और फिर मैं बाद में उसे दे देती थी पड़ोसियों से। इसलिए मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। और ये वक्त सबके दिन ज़िंदगी में आता ही आता है कि कुछ घट गया तो लेना पड़ जाता है पड़ोसियों से। मैं लेती थी और फिर रिटर्न कर देती थी, और कभी भूल भी जाती थी तो लोगों से कह देती थी कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप प्लीज़ मांगिया करें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। इसे बहुत बड़ा गुनाह है किसी के सामान ले लेना और नहीं देना। अगर जाने अनजाने में मैंने ऐसी गलती कर दी है तो लोग मुझे माफ़ करें और मैं भी उन्हें माफ़ करती हूँ। और देखिए बच्चे मेरे सब खेल कूद लिए हैं। वो आदियान जो है वो होमवर्क अपनी ताकीद से करते हैं, करते करते वो सो गए। और उसके बगल में मैंने दानियाल को भी कहा कि तुम भी सो जाओ, वो सोने नहीं मांग रहे थे, क्योंकि अगर नहीं सोएंगे तो उन लोगों को ट्यूशन जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, उस वक्त नींद आएगी। और मेरे घर में इतनी रोशनी होती है कि बिना पर्दा लगाए नींद आने वाली है नहीं। बच्चे पर्दे लगा रहे हैं। इन लोगों को सुलाकर मैं थोड़े से बाहर निकली थी, कुछ सूट लाने के लिए मैं गई थी कि शब बारात और शब कदर आ रही है, ये सब तो रमज़ान तो पहले अपना सिलूँ। और कस्टमर इस वक्त ज़्यादा आते हैं और उन लोगों को बहुत ही साल में 2 साल में याद आ ही जाती है, क्योंकि वो लोग इत्मीनान से बैठते हैं। कुछ लोग पूरी साल सिलाई कराते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साल में 1 बार 2 बार ही कपड़े बनवाते हैं। अल्लाह ताला जिसे जिस तरह से नवाजा है वो लोग उस तरह से कपड़ा शॉपिंग करते हैं। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दें। और मैं देखिए हनी बिक रही थी वहाँ पे शहद, वो भैया, मैं रुक कर पूछी, वो बोले ले लीजिए बहन ले लीजिए। मैं ले ली, क्या करूँ। और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पूरा 1 किलो ही दे दिया। मैं आधा केजी ले रही थी, नहीं पूरा ले लीजिए, एक और डब्बे में था। आप जो डब्बा देख रही थी वो एक ही था। और देखिए उस तरह से मैं खाना भी बना रही हूँ और शहद भी वो कर रही हूँ। इस साइड घर भी साफ़ सफाई करते रहती हूँ, मैनेज करते। बच्चे हैं छोटे छोटे, गंदा करते रहते हैं, दिन भर उन लोग सामान फैलाते हैं और मैं सरियाती हूँ। कभी कभी बहुत गुस्से हो जाती हूँ, गुस्से में आ जाती हूँ तो कभी कभी बच्चे की पिटाई भी हो जाती है। पिटाई करने के बाद खुद अफसोस भी आता है, बच्चे को प्यार कर लेती हूँ, दुलार कर लेती हूँ। और देखिए बच्चे सामने उठ गए, सब खाना वाना खा लिए और फिर मदरसा जा रहे हैं। फिर और मदरसा मेरे बच्चे, ये बड़े बेटे हैं, ये नफीस अपार्टमेंट में पढ़ते हैं, तोपसिया जीजी खान रोड।
और मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका तलफ़्फ़ुज़ पढ़ने का। और फिर मैं बालकनी जाती हूँ, बालकनी नहीं राउंड मारूँ तो मुझे फ्रेशनेस नहीं लगता। और ये मैं सवैयाँ रखी हुई थी काफ़ी दिनों से डब्बे में, इसे मैं धूप लगा रही थी, थोड़ा स्मेल आ जाता है डब्बे में, इसलिए मेरा पूरा सवई बहुत ही अच्छा हो गया। और बालकनी का तो अब मैं शेयर नहीं करूं तो मुझे अच्छे नहीं लगती, पसंद नहीं आता है। मैं अगर ना जाऊं बालकनी, और देखिए ये मैंने पानी में ही सिर्फ लगाया था, पानी में डाल देती हूं और ये अपने से ग्रो हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। और सिलाई भी कर लेती हूं थोड़ा बहुत, टाइम निकाल कर कस्टमर आते हैं। ये मेरी बच्चे की मैम है ट्यूशन की, उनका ही कपड़ा है, वो उनको मेरा हाथ का सूट सिया हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कपड़े पसंद आते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद आते हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकती। अब तक अल्लाह का शुक्र है कि पसंद आए हैं। एक आध दो हैं जो नहीं पसंद करते, मैं गारंटी नहीं ले सकती कि मेरा सारा ही कस्टमर को पसंद हो। एक आध दो हैं और वो भी घर ही के हैं, एक आध दो जो बहुत ज़्यादा ही नखरा करते हैं, मैं नाम नहीं बता सकती। और देखिए इस तरह से मैं उनकी पैच वाले सूट थे मैम के, और उन्होंने कहा आंटी आप सी दीजिए, तो मैंने सी दिया। वो जिस रेट में बोली मैं उस रेट में मैं सी दी हूँ। वैसे मेरा चार्ज इसका ज़्यादा था, लेकिन मैम है तो वो अपनी ही हो गई हैं, एक मेरी बहन और बेटी जैसी हो गई है, इसलिए मैं सी दी। मुझे अच्छा लगा। और वो पहनी, वो चेक की तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मेरा सिलाई। वो कह रही थी आंटी बहुत अच्छा लगा। मुझे सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, कोई तारीफ़ कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मेहनत करने के बाद अगर कोई तारीफ़ ना करे तो बेकार है। मैं तारीफ़ करने बोलती तो नहीं हूँ, वो लोग खुद से ही कह देते हैं कि आंटी बहुत अच्छा लगा। और देखिए उस दिन मैं एग्ज़िबिशन में गई थी तो उस वक्त मेरी बहन पर्स ली और मैं फिंगर रिंग ली और बॉल पिन ली। और देखिए वो ले रही थी तो वो उसने कहा मेरा शूट कर लीजिए आप, तो मैं शूट कर ली। उसे एतराज़ नहीं था फेस दिखाने पे। सब बहनें अलग होती हैं, किसी का माइंड होता है पर्दा करना, किसी का माइंड होता है नहीं करना, किसी के ऊपर किसी का ज़ोर तो चल नहीं सकता। हाँ लेकिन मैं बोलती ज़रूर हूँ, वो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जिसे जो चाहे करें, जिसे जो। और वहाँ पे जेंट्स भी नहीं थे इसलिए वो खोल ली थी। मुझे भी कह रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं उतना मेकअप टचअप करके जाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही। ओवरलोड मेकअप वाली मुझे औरत, ये लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नॉर्मल मेकअप ही मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी कर लेती हूँ लोगों के देख कर कि उन लोग ये ना समझे कि मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। और देखिए मैं पिन ले ली और पिन लगा रही थी, वो मुझे लगा कर देख रही थी कि इस तरह से आप लगाए, और मैं लगाई भी। और मेरा वो पिन जो था वो गिर भी गया, खो भी गया, क्योंकि मैं दुपट्टे को हमेशा एडजस्ट करते रहती हूँ, इस वजह से वो मेरा खुल के गिर गया। और फिर मेरे पास एक ही बचे हैं, वो भी कभी ना कभी खो ही जाएंगे। मेरे पास हैंकी और पिन ये सब चीज़ जल्दी ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। मैं जहाँ से मेरी बहन पर्स ली वहाँ से मैंने 2 फिंगर रिंग लिए, वो दोनों 100 में मुझे मिले। फुट पे दुकान था तो वहाँ भी मुझे अच्छा ही सामान लग रहा था, तो वो मैं वहाँ से भी ले ली, लेस ली और इलास्टिक ली। दीदी सामान ज़्यादा ले रही थी तो दीदी ने जो येलो सूट पहनी, वो दीदी ने कहा कि भाई साहब भैया आप तो बस एक ही दीदी को देख रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं। कह रही थी मुझे भी जल्दी जल्दी दे दीजिए और फिर मैं मुझे भी दीजिए। और मैं बच्चों के लिए फुचका लेकर के आई थी और मैं वहीं पे खाई थी। मुझे कभी कभी दिल करता है फुचका खाने का, मैं उतना शौकीन नहीं हूँ फुचका खाने की। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे उतना दिल नहीं करता खाने वाने का। बहुत सारी लोग जो हैं लेडीज़ लोग बहुत ही शौक़ से फुचका खाते हैं, और मेरे बच्चे भी देखिए कितना शौक़ से खा रहे हैं। छोटे वाले तो फटाफट अपना मार ले रहे हैं फुचका, और थोड़ा मैं भी खा ली क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा था और खाने का टेस्ट ही बहुत था। और बच्चे फुलझड़ी छोड़ रहे थे। इस तरह से दिन भर का गुजर गया वक्त, और सारे काम काज करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ ली, खाना वाना बच्चों को खिला दी, फिर नमाज़ पढ़ने चले गई। नमाज़ पढ़कर मैं सोच रही थी, इस टाइम थोड़ा सा 12:30 बज रहा था,
तो मैं सोची कि कटिंग कर लेती हूँ, फिर कल से फिर कामकाज में लग जाऊँगी। इसलिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सिलाई का, बहुत ही मुश्किल से और टाइम निकालती हूँ, कटिंग सिलाई करती हूँ। क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर बंधे हुए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को मना करना कि मैं सिलाई नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड मना करते हैं लेकिन मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में टैलेंट है, तो टैलेंट का फ़ायदा उठाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हर लड़की के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने टैलेंट से अपनी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में कुछ कर सकें। और मैं अपने शौक़ से करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।